हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज से यूपी टेट और सुपर टेट के लिए टॉप क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपके 1000 क्वेश्चंस होंगे। तो इसकी सीरीज को मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के चलना है। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको टॉप 1000 क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक, तो आपको यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी में आपको लग जाना है। और आप सभी को पता है, जब चुनाव होगा तो चुनाव से पहले एक भर्ती आनी है। तो आपको अभी से इस भर्ती में सिलेक्शन ले लेना है, अपनी सीट एक पक्की कर लेनी है। तो तैयारी में अभी से जुट जाइए। आपका सी टेट 20 अगस्त का हो गया है। आप सभी का अच्छा गया होगा। अगर किसी वजह से अच्छा नहीं गया है या फिर आपका लैंग्वेज में कोई गलती हो गई है, जैसे कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी तो आपने सेकंड कर दी वहाँ पे हिंदी, तो ऐसे कुछ आपकी प्रॉब्लम हो गई होंगी। तो आपको क्या करना है, अब वह एग्ज़ाम निकल गया, उसके लिए आप ज़्यादा मत सोचिए। सिर्फ आप रिजल्ट का देखिए कि रिजल्ट आपका क्या आता है। ठीक, अगर आपका अच्छा भी नहीं गया है तो आपको क्या करना है, यूपी टेट की तैयारी में लग जाना है। यूपी टेट के बाद में आपका सुपर टेट होगा। तो आपको क्या करना है कि यूपी टेट की तैयारी को आपको अच्छे से फोकस करके चलना है, क्योंकि जैसे जो हरियाणा है वहाँ पे सी टेट को वहाँ से हटा दिया है, क्योंकि वहाँ पे हरियाणा टेट के लिए बोला गया है। तो इसी तरीके से शायद यहाँ पे यूपी में भी ऐसा हो सकता है कि यूपी में सी टेट है वह मान्य है, लेकिन आगे चल के क्या पता वह मान्य नहीं हो। तो आपको यूपी टेट पे अच्छे से फोकस करके चलना है और सुपर टेट की तैयारी में भी आपको लग जाना है। तो अभी से आप मेरे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे क्या होता है कि जो मेरी नई वीडियो आती है उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि जो प्रोजेक्ट प्रणाली है इसके जन्मदाता कौन होते हैं। आपको बताना है प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं कौन हैं। तो यह आपके कौन हो जाते हैं, किलपैट्रिक हो जाते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक होते हैं। सीधे सीधे एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। ठीक, आगे बात करते हैं, क्योंकि यह आपका यूपी टेट है। हमने सी टेट की तैयारी की थी तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपका 4-5 लाइन का होता था और उसमें से बेस्ट आंसर ढूंढना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आपका यूपी टेट होता है इसमें आपके फैक्ट टाइप के आते हैं। क्या आते हैं, फैक्ट टाइप के आते हैं। तो आपको इनको अच्छे से समझना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होंगी तो समझते हैं। ठीक, टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज के बाद में हम करेंगे आपके सिलेबस को ख़त्म। ठीक, सिलेबस को आपको मैं ख़त्म करा दूंगी, यानी कि अभी से हम क्लासेस स्टार्ट कर ही देंगे। आपको बस मेरे साथ जुड़ जाना है। ठीक, तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन हो गए थे आपके, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण बताने हैं। तो क्या हो जाते हैं, वैयक्तिक भिन्नता के बारे में समझते हैं। तो क्या होती है वैयक्तिक भिन्नता, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता होती है कि एक दूसरे से वह वैयक्तिक होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग होते हैं और चाहे वह किसी लेवल पर हो सकते हैं। तो यह चीज़ आपको समझनी है। तो वैयक्तिक भिन्नता के कारण हो सकते हैं, तो आपका वंशानुक्रम है। दूसरा आता है आपका वातावरण, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आपके वैयक्तिक भिन्नता के कारण होते हैं। जाति प्रजाति, देश, आयु, वृद्धि। आपने देखा है कि इंडिया में कैसे लोग होते हैं। कुछ कलर में बात करें तो थोड़े से न तो ज़्यादा काले होते हैं न ज़्यादा गोरे होते हैं। और दक्षिण की बात करते हैं तो वहाँ पे काले लोग होते हैं। तो वहाँ की जो वायुमंडल है उसका वहाँ पे क्या होता है, फर्क पड़ता है। तो यह किसका कारण के अंतर्गत आते हैं, तो यह आपके वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आ जाती हैं। बुद्धि के लेवल पर भी वैयक्तिक होते हैं। किसी का IQ ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का एवरेज है। तो बुद्धि के लेवल पर होते हैं, आयु के लेवल पर हो सकते हैं। तो आपको यह चीज़ें पता होनी चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता के कारण में आपका वंशानुक्रम, वातावरण, जाति प्रजाति, देश, आयु और आपकी बुद्धि, यह चीज़ें होती हैं। आगे बात करते हैं
डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता की। ठीक, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता की बात करते हैं तो यह आपकी कौन हो जाती हैं, यह हेलन पार्कहर्स्ट आपके हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता आपके हेलन पार्कहर्स्ट हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। मैं आपको बहुत ही टॉप क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको इन सभी क्वेश्चंस को नोट करके चलना है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन होते हैं। ठीक, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन होते हैं, तो यह आपके फ्रॉबेल हो जाते हैं। इन्होंने क्या कहा है, इनका कहना है कि बच्चे क्या हैं, फूल की तरह हैं। ठीक, और हम कौन है, माली हैं, यानी शिक्षक कौन है, माली है। तो बच्चों को क्या करता है, वह सींचता है, किससे, अपने ज्ञान के भंडार से। यहाँ तक बात क्लियर। किंडरगार्टन प्रणाली की बात की गई है तो यह किसने कहा है, फ्रॉबेल ने कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से पेपर में छपता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है तो यह हम बच्चों को किंडरगार्टन में किस तरीके से शिक्षा देते हैं, तो हम खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। खेल के द्वारा हम शिक्षा देते हैं और किंडरगार्टन प्रणाली का जो जनक हैं कौन हो जाते हैं, आपके फ्रॉबेल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, फ्रॉबेल हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बात करते हैं, थर्स्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। थर्स्टन और लिकर्ट हैं, यह किसके मापन से संबंधित हैं, तो आपको बताना है। तो यह आपके अभिवृत्ति से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। थर्स्टन और लिकर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है तो यह आपके अभिवृत्ति से संबंधित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आपको बताना है शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो एक शिक्षक की सबसे ज़्यादा मुख्य जिम्मेदारी क्या हो जाती है, तो विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों, अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना। ठीक, क्या हो जाता है, सीखना होता है। जो आपकी विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम की शैलियाँ होती हैं उसके अनुसार सीखने के बच्चों को क्या कराना, मौके उपलब्ध कराना। बच्चों को सीखने के मौके उपलब्ध कराएंगे, यह शिक्षक की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चे को हमें सिखाना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है तो हम किसी न किसी विधि के माध्यम से हम उस बच्चे को चीज़ों को समझाएंगे। अगर बच्चे की समझ में नहीं आता है तो टीचर का पढ़ाने का तरीका गलत हो जाता है, लेकिन बच्चे को क्या करना है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना है। बच्चे को क्या मानना है, सर्वश्रेष्ठ मानना है। आपको यह चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में निम्न से भिन्न होते हैं। किसके माध्यम से भिन्न होते हैं, अपनी बुद्धि में, प्रेरणा में, अभिरुचि में, इन चीज़ों के संदर्भ में हम क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यह सिद्धांत किस चीज़ से संबंधित हो जाता है। मैंने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि हम बुद्धि के माध्यम से हो सकते हैं, अपने हेरिडिटी के माध्यम से, अपने एनवायरनमेंट के माध्यम से हम अलग हो सकते हैं, जाति के माध्यम से अलग हो सकते हैं, अपने आयु में हो सकते हैं, अपने आकार में हो सकते हैं, आपके जो कलर होता है उसमें हो सकते हैं। तो यह चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, यह आपकी वैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है। क्या होती है, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, यही आपकी वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोविज्ञान तथ्य पर होना चाहिए। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, तो वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान होना चाहिए। यह बात यहाँ तक सही हो जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कि हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं और कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं और कुछ लोग कमज़ोर हैं। तो यह किस चीज़ पर संबंधित है, यह सिद्धांत है किस चीज़ पर स्थापित है, तो आपको
बताना है। यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें मैं समझा रही हूँ, तो यह आपके क्वेश्चंस छपते हैं डायरेक्ट, तो किसी चीज़ के माध्यम से वह पूछ सकता है, बुद्धि, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, आयु, कलर, इसके बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ लोग लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं तो कुछ क्या है, काले हैं, कुछ मजबूत हैं तो कुछ कमज़ोर हैं। तो यह आपकी वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर यह सिद्धांत हो जाता है। वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर यह सिद्धांत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं। बहुभाषी विद्यार्थी यानी कि बहुभाषी का मतलब होता है कि अलग अलग तरह से यानी अलग अलग जगहों से आए हुए बच्चे होते हैं। जहाँ की भाषा कुछ और होती है, यहाँ की भाषा कुछ और होती है। ठीक, तो वहाँ की अलग, यहाँ की अलग। तो यह बच्चे हैं अलग अलग थोड़ी सी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वह बच्चे क्या कहलाते हैं, बहुभाषी बच्चे कहलाते हैं। लेकिन आप एक अध्यापक हैं तो आप सभी बच्चों को समान लेकर के चलना है। ठीक, तो यह स्थिति क्या उत्पन्न करती है, तो यह आपकी सीखने के समृद्ध संसाधन को उपलब्ध करती है। इसका मतलब होता है कि बच्चों को हमें सिखाना है, किसी न किसी संसाधन के माध्यम से बच्चे को हमें समझाना है, बच्चे को हमें इग्नोर नहीं करना है। आप एक अध्यापक हैं तो आप बच्चे को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आपकी यानी कि बच्चे की जो भाषा है अलग है, तो उस बच्चे को उसकी भाषा बोलने का पूरा मौका देंगे, क्योंकि आप 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो यहाँ की जो भाषा होती है कैसी होती है, मातृभाषा होती है। मातृभाषा का मतलब होता है अपने घर की भाषा होती है। क्या होती है, अपने घर की भाषा होती है। तो बच्चे हैं अपने परिवार से भाषा सीख करके आते हैं, तो बच्चे को सीखने के समृद्ध संसाधन उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि एक अध्यापक के किसी भी समूह में समुदाय पर आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। तो भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर वह जो अध्यापक है किसी भी समूह के समुदाय पर आधारित जो भाषा है वह अपनी भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर बच्चे जो अध्यापक है वह सीख जाता है, अध्यापक है वह समझ जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की भिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं अधिक प्रभावित होता है। तो वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में यह कथन किस मनोविज्ञान का है। तो आपको बताना है कि वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में यह कथन किस चीज़ पर यह आधारित है, मनोविज्ञान का कथन है। तो यह आपका टॉयलर का कथन है। यहाँ तक बात क्लियर। टॉयलर का कथन क्या है कि व्यक्ति की योग्यता विभिन्नताओं और इसके बजाय व्यक्तित्व की भिन्नताओं अधिक प्रभावित होता है। व्यक्तित्व भिन्नता के संदर्भ में यह कथन किस मनोविज्ञान का हो जाता है, तो यह कथन आपका टॉयलर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना होता है। समायोजन का मतलब क्या होता है कि स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अपना अनुकूलन करना, यानी कि एकोमोडेटिंग करना, ताकि संतुष्ट किया जा सकता है। तो यह आपका क्या होता है, यह आपकी आवश्यकताओं पर आधारित होता है, यह आपकी नीड्स पर आधारित होता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो वह विकास की दर से क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। किसी का विकास है वह जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है। तो यह अपने विकास की दर से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ तक बात क्लियर। हमने आपके यहाँ पे टॉप 15 क्वेश्चंस कराए हैं, इसी में से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आपको इन 1000 क्वेश्चंस की सीरीज को देख करके चलना है। सभी क्वेश्चंस को आप नोट भी कर सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए आपको अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपकी जो हमारी जो वीडियो आती है नई, तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
और फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको ज्वाइन हो जाना है। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है या फिर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ पा रही हैं, तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपकी कमेंट का आपको आंसर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।